साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है सुदेश आर्य जी। दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली की राजनीति इस समय गर्म है। सर आपका स्वागत है। साधुवाद पवन भाई, पहले तो आपके चैनल को और आपके व्यूवर्स को हम लोग साधुवाद करते हैं, जय भीम करते हैं। और आपके मूवमेंट के प्रति जो आपकी आस्था है, आप चैनल के माध्यम से, बहुजन मीडिया के माध्यम से आप समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो मिशन है कि बहुजन समाज पार्टी जिसको लेकर चल रही है, उसको आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आपका साधुवाद भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। सर लगातार सोशल मीडिया पे बसपा के कैडर कैंप आप दिखा रहे हैं। आपके ट्विटर हैंडल पे मैं देखता हूँ आए दिन कहीं ना कहीं कैडर कैंप चल रहे हैं। वहीं तमाम राजनीतिक दलों को कहना है कि बसपा में कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी कहने पर या किसी के सुनने पर नहीं काम करती है। बहुजन समाज पार्टी निरंतर जो महापुरुषों के आंदोलन के द्वारा, जो मानवर श्री काशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने जो सिद्धांत और जो प्रक्रिया अपनाई है, उसी बेस पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है। पूरे देश दुनिया में जाना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी कैडर के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा ये पूरे मूवमेंट को चला रही है। तो जो हमारी निरंतर प्रक्रिया है उसमें तो हम लोग समझौता नहीं कर सकते और ना करेंगे। इसीलिए लगातार जो आपको दिख रहा है वो संगठनात्मक ढांचे को हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और संगठनात्मक ढांचा जब हमारे पास मजबूत हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी खुद कहती है कि हम अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी के बलबूते चुनाव लड़ते हैं। किसी अंबानी, अडानी या धन्ना सेठ के बलबूते बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। तो निसंदेह ही बहुजन समाज पार्टी का जब कैडर मजबूत होगा, और कैडर का मजबूत होना ज़रूरी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बेस ही कैडर है। और कैडर के द्वारा हमने बहुत सारे आंदोलन तैयार किए, और आंदोलन के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी आज देश के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई देती है। तो इसलिए आप जो देख रहे हैं दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या तमाम राज्यों में जो कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं, आदरणीय बहन जी का आदेश है कि हम लोग अपनी बात को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं। क्योंकि कार्यकर्ता और हमारा वोटर और सपोर्टर, और खासकर बूथ का कार्यकर्ता, विधानसभा वार्ड सेक्टर कार्यकर्ता अगर इस बात को समझ जाएगा कि लड़ाई किस चीज़ की है और बहुजन समाज पार्टी के होने और ना होने का क्या मतलब है, और बहुजन समाज पार्टी बनी क्यों, इन तमाम मुद्दों को आदरणीय बहन जी ने कहा कि आप लोग कैडर के माध्यम से लोगों को बताने काम करें। तो हम लोग लगातार भी बताने काम करें कि बहुजन समाज पार्टी बनी जब देश में, तो इस देश के तमाम जो महापुरुष जिनको मनवादी ताकतों ने या मनवादी सिद्धांतों ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, बहुजन समाज पार्टी बनी तो उन तमाम महापुरुषों को दोबारा से जीवित किया गया। तो तमाम महापुरुष उसमें आंदोलन में जो शामिल हुए उनको दुनिया में दिखाने का हम लोगों ने काम किया कि उन्होंने क्या क्या सामाजिक और जो सामाजिक गैर बराबरी थी उसके खिलाफ लड़कर और समाज में एक समतामूलक समाज बनाने का जो प्रयास किया था, उन महापुरुषों का कैसे चिंतन मनन हो, तो वो काम बहुजन समाज पार्टी कर रही। साथ में जो हमारे मसीहा हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश में जो मनवादी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, इन लोगों ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब को सम्मान नहीं दिया। अच्छा। और जब बहुजन समाज पार्टी पहली बार जब 3 सांसद 1989 में जीत के आती है, तो बीपी सिंह को जब हमारे समर्थन की जरूरत पड़ती है तो बहन जी के मानव साहब ने कहा कि हमें किसी मंत्रालय की जरूरत नहीं है, आप हमारी मांगों को मान लें तो हमारा समर्थन है। तो पहला शर्त यही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाए, और दूसरी शर्त यह थी कि इस देश में जो पिछड़े समाज की जो आवाज़ है, और खासकर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो कांग्रेस ने और जनता दल ने पूरी तरह दबा के रख दिया था, उसको सामने नहीं ला रहे थे, तो मानव साहब ने कहा कि पिछड़ों को भी आवाज़ बनने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उस समय 27% आरक्षण जो लागू किया गया, वो बहुजन समाज पार्टी ने इसी शर्त पे समर्थन दिया था कि आप लोग मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी बनी तो हमारे महापुरुषों को सम्मान मिला। इस देश में दलितों, पिछड़ों और जो अति पिछड़े, उन सभी को सम्मान देने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी बनी है इस देश में समाज का उत्थान करने के लिए, इस देश में जो राजनीति, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करने के लिए। तो मुझे लगता है आदरणीय बहन जी ने इन बातों को हमारे कैडर के माध्यम से कार्यकर्ता के मनोबल को हाई करता है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी समाज में बेहतर जनजीवन हो जनमानस का, साथ में लोगों की जो व्यवस्था है वो कैसे उच्च हो, उसके लिए प्रयासरत है। साथ में आदरणीय बहन जी ने कहा कि भाई बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी के आर्थिक सहयोग से चलती है पूरे देश में। जो बहुजन समाज पार्टी समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बहुजन समाज पार्टी चलाने के लिए अपना तन मन धन देते हैं। तो उसमें हम लोगों को बताने काम करें कि बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ, किसी पूंजीपति के भरोसे नहीं चल रही है, किसी राजा रजवाड़े के भरोसे नहीं चल रही है। जो आज जो सरकार दिख रही है, जो सरकारें हैं,
सरकारें जो हैं मौजूदा हालात में वो पूरी तरह धनाढ़ लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। अतः वो लोग कभी भी गरीब का हित नहीं कर सकते। जो योजनाएं आज वर्तमान सरकार बना रही है, चाहे पीछे कांग्रेस सरकार ने बनाई, वो हमेशा पूंजीपतियों के हित की बनाई है, उनकी नीति और नियम की बनाई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने गरीब के लोगों की योजनाएं बनाई। गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। बहन जी ने तमाम जो हमारे बच्चे जो मेधावी होते थे, जो तमाम IAS IPS कोचिंग सेंटर बहन जी ने फ्री में खोलने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके लॉ से लेके बिजनेस पढ़ाई से लेके हर चीज़ में जो समाज के गरीब तबके के लोग होते थे, जो पास आउट होकर बच्चे पहुँच जाते थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट समाज कल्याण के द्वारा उन बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो अपने समाज के बलबूते बनी और समाज का ही काम करके आदरणीय बहन जी ने दिया। इसलिए समाज से हम लोग अपील भी करते हैं कि इस बहुजन समाज पार्टी को आप लोग साथ और सहयोग दें। तो लगातार इस बात को हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, अब वर्तमान में कोई स्थिति ऐसी बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से जब भी चुनाव लड़ा जब हमने गठबंधन लड़ा तो हमें उतना फ़ायदा नहीं हुआ, और जब हमने बिना गठबंधन चुनाव लड़ा, चाहे 97 में 98 में हमने लोकसभा लड़ा, 13 सांसद चुन के आए। हमने 2002 में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में अपने दम पे, हमारे लगभग 98 विधायक 100 विधायक के आसपास चुन के आए। हमने 2004 में उत्तर प्रदेश में 21 सांसद जीते बिना गठबंधन के। हमने 2007 में 208 सांसद जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार आदरणीय बहन जी ने 5 साल चलाई। तो हम जब गठबंधन में नहीं थे तो अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थक और अपने बूथ के यूथ के बलबूते हमने बहुजन समाज पार्टी में सरकार चलाई और बनाई। तो इसका मतलब है कि हम गठबंधन से हमें जब फायदा नहीं हो रहा है तो हम उसका क्यों साथ बात करें। तो अपने कार्यकर्ता को मजबूत कर रहे हैं, कैडर के द्वारा लोगों को मोबिलाइज करके उनको एकजुट कर रहे हैं। और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो इस मूवमेंट से पूरी ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। आज भी अपना घर फूंक तमाशा करने को तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से समझौता नहीं कर रहे। और इसमें हमारे जैसे तमाम नौजवान साथी इस देश में लगे हुए हैं। तो उन तमाम लोगों का मूवमेंट कहाँ गया जो भारत रत्न पाते ही पार्टी बदल दी, विचार बदल गए, सारी मीटिंगें फेल हो गई? तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनसे हमारा कोई ताल्लुक है। जो लोग भारत रत्न के लालच में जा रहे हैं, भारत रत्न हम कहते हैं जिसने अच्छा समाज के लिए काम किया, बहुत बेहतर काम किया, जिसने वाकई में एक आंदोलन वाला काम किया, समाज में जागृति पैदा की, तो उनके महापुरुषों को जो भी सम्मान मिल रहा है देश में वो मिलना चाहिए। उसी कड़ी में हम ये भी कहते हैं बार बार कि मानवर श्री काशीराम साहब जो इस समाज की गैर बराबरी व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने का काम किया, कि गैर बराबरी व्यवस्था कैसे खत्म होकर राजनीतिक तौर पर समतामूलक समाज बनाने का काम कैसे हो। इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर सपना था कि हम लोग भी शासक बने, उस सोच को पैदा करने वाले मानवर श्री काशीराम साहब, इस देश में हजारों जातियों में फैले समाज को इकट्ठा करने वाले मानवर काशीराम साहब, तो ऐसे विद्वान, ऐसे महानतम व्यक्ति को, ऐसे महामानव को भी भारत रत्न देना चाहिए काशीराम साहब को, ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर भारत रत्न भाजपा मानवर काशीराम साहब को दे तो क्या बसपा भी इस नहीं, सीधी सी बात है। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते चली है। मानवर श्री काशीराम साहब किसी उसके मोहताज नहीं है, परिचय के किसी उसके लाल, लेकिन मानवर साहब का जो योगदान है, और भारत रत्न किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, भारत रत्न देश के आवाम की प्रॉपर्टी है, जो देश के लोगों के लिए किया जिन लोगों ने। तो भारत रत्न चाहे कोई भी सरकार आके दे, जो सरकार केंद्र में होगी उसके हाथ में होता है, लेकिन वो लोग उनको दे रहे हैं जो लोगों ने समाज में बेहतर होने का काम किया, या राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, और जो एनवायरनमेंट के तौर पर, किसी भी तौर पर इन्होंने काम किया, समाज के लिए बेहतर काम किया मिले, तो वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भारत रत्न देती है तो निसंदेह ही उस महान व्यक्ति के उस कार्यों को दे रही है, ना कि किसी पार्टी को। अच्छा, तो ऐसा मेरा मानना है। मानवर काशीराम साहब बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बल्कि जिन लोगों को दिया है उनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, उनको मिलना चाहिए महापुरुषों का सम्मान। लेकिन मानवर काशीराम साहब इस घड़ी में सबसे आगे खड़े होते हैं आज की डेट में। तो ऐसा मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की मांग हमेशा रही कि मानवर काशीराम साहब को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। आपने ये बात बखूबी सर ने कही कि भारत रत्न बाबा साहब को मिलने के लिए वीपी सिंह जी की सरकार आपने बनवाई। इसी तरह से कांशीराम साहब को अगर आप सम्मान करते हैं तो चाहे कांग्रेस होती या भाजपा होती तो उसका स्वागत है, मगर उनकी ओर नहीं जाते, क्योंकि दोनों की राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, इन महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया इस देश के लिए, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए जी। उन्होंने अपने सुख चैन को त्याग कर, दुनिया का विद्वान आदमी, अगर अपनी सुख चैन उनको सुख होती तो वो कहीं भी अपना कॉलेज प्रोफेसर बन जाते विदेशों में, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए इस महापुरुष ने
और देश की जो गैर बराबरी व्यवस्था है उसके खिलाफ खड़े होकर मानवतावादी सिद्धांतों को लागू करके इस देश में गरीबों, कमजोरों, दलितों, अछूतों को सम्मान देने का काम किया। आज विश्व में क्यों पूज रहा है? तो ऐसे महापुरुष को, बाबा साहब अम्बेडकर को, अगर मुझे लगता है उन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनी तो ये सम्मान उनको मिला। तो मुझे मानना है कि बहुजन समाज पार्टी आज जिस सिद्धांत से चल रही है वो पूरी तरह महापुरुषों का आंदोलन पे डिपेंड है। बसपा की कैसी राजनीति है दिल्ली में? नहीं, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में आदरणीय बहन जी का आदेशानुसार हम लोग लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। हम 7 लोकसभा सीट पर अपनी दमदारी से अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर इस बार चैलेंज के साथ आगे बढ़ रही है और हमारे बहुत अच्छे ईमानदार जो कार्यकर्ता प्रत्याशी आएंगे वो आने वाले जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके दांत खट्टे करने का काम करेंगे। बसपा की राजनीति 2024 में कितना महत्व रखती है? क्योंकि आप लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल आपको, क्योंकि मैं बता दूं सुदेश आर्य जी जो बैठक कर रहे हैं वो बस्तियों में जाकर जिस तरह से मानवर साहब के समय पर जो लोग थे वो घर की छतों पर जाकर कैडर कैंप करते थे और लोगों के सवालों के जवाब, तमाम सवाल उठते होंगे। उसमें एक सवाल और उठता होगा कि बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बन सकती है? देखो, सिंपल सी बात है। मानवर काशीराम साहब ने कहा कि 1585 का फार्मूला है, साथ में वोट किसका है, इस वोट कहाँ पर है, वोट कौन लोग डालते हैं। इस देश का जो 85% वर्ग है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी, जो इस देश के गाँव में, गलियों में, कस्बों में, झुग्गियों में, स्लम एरियो में, नाली के किनारे, अपना तालाब के किनारे, रेलवे पटरी के किनारे लाखों करोड़ों की संख्या में बसा हुआ है जी। और ये आज भी असहाय और परेशान है। क्यों परेशान है? कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया वो सिर्फ मुट्ठी भर चंद पूंजीपति लोग हैं। उन्होंने सिर्फ वोट लेकर अपनी राजनीति चमकाई और गुलाम को गुलाम ही रहने दिया। अगर बहुजन समाज पार्टी कोई वोट से राजा बनता है, अगर बहुजन समाज पार्टी वोट के आधार पर देखा जाए इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का जो वर्ग है जो जहाँ रहता है, गलियों में, कच्ची कॉलोनी में, झुग्गियों में और स्लम एरिया में और गाँव में, अगर वो ईमानदारी से अपने वोट की ताकत समझ जाए, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारा समाज वोट की ताकत समझ जाएगा इस देश में हमारे हुक्मरान बनेंगे, तो भला हो उत्तर प्रदेश का कि जहाँ के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में अपने वोट की ताकत समझी और बाबा साहब की बात मानते हुए 4 बार आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, शासक बनने का काम किया। दिल्ली भी देखा जाए कि पूरे देश में 14.5% की वोट मानक पहुंच गई है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी का यहाँ भी दम्भ है। बस हम लोग एकजुट होने की बात है। जो समाज में हमारा संदेश जा रहा है कैडर के माध्यम से, हम चाहे झुग्गी में जाएं, छत के ऊपर करें, गली में करें, कुच्चे में करें, छोटे छोटे मोहल्ले में हम मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी मुक्ति का द्वार 2 ही है, शिक्षा के द्वारा और वोट के द्वारा। शिक्षा हमें बेहतरी मिलनी चाहिए, बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने वोट का बेहतर प्रयोग करके बहुजन समाज पार्टी में डालकर अपने जिंदा होने का एहसास देना चाहिए। अगर हमारी संख्या बढ़ गई तो दिल्ली में भी हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं और दिल्ली परिवर्तन आएगा, क्योंकि दिल्ली में आज भी झुग्गी कच्ची कॉलोनी में लगभग 60 लाख लोग रहते हैं और वो लोग कौन है? दलित और पिछड़े लोग और अति पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करते हैं तो जैसा उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन रहा आदरणीय बहन जी का, वही काम आपको दिल्ली में। एक सवाल मेरा है इसको लेकर कि तमाम टीवी चैनल जितने मीडिया वाले हैं उनका कहना है कि बसपा को सब छोड़ जो 10 के 10 सांसद हैं, कोई भाजपा में जा रहा, कोई कांग्रेस जा रहा, मगर बहन जी ने, मायावती जी ने पहले क्लियर कर दिया था कि ये 10 सांसद हट जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये 10 सांसद बदलना कहीं बसपा को नुकसान तो नहीं करेगा? देखिए आदरणीय बहन जी ने जो लोग लड़े हमसे या जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे वो समाज के वोट से रहे, अपने वोट से नहीं रहे ना। और जो बहुजन समाज पार्टी कैडर वोट था, जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करता था वोटर, उन्होंने उनको सांसद बनाया। और बहुजन समाज पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो कहीं नहीं जाता, ठीक है, वो मरते मर जाएगा, भूखा रह लेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से और इस मूवमेंट से समझौता नहीं करता। वो इसी मूवमेंट में मरेगा, इसी मूवमेंट में रहेगा और चाहे उसे खाने को कुछ ना मिले। यही ईमानदारी, यही निष्ठा मानवर साहब ने इन कार्यकर्ताओं में पैदा की और वो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद आज BSP की वजह से था ना, आज BSP एक बंदा चला गया सांसद, किसी समाज तो वही है हमारा जी, हाथी वही है।
तो हाथी जो वही है, तो हाथी अपना हाथी की तरफ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा समाज उसके ऊपर सवारी करेगा। दिल्ली में युवाओं का कैसा जोश दिख रहा है इस समय आकाश आनंद जी को लेके? पवन भाई, पूरे भारत में आदरणीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में नौजवान पूरी तरह से जुड़ रहा है, बहुत ताकत से जुड़ रहा है। क्योंकि मैं खुद उसका हम लोग देखते आ रहे हैं। हमारे दिल्ली में हमने तमाम नौजवानों को तैयार किया, तमाम नौजवानों को निकाल कर उनको मूवमेंट के बारे में बताने का काम किया। उनके जो भी साधन संसाधन हैं उनके द्वारा हम लोगों ने मूवमेंट के द्वारा नौजवानों को बोला कि भाई आपको कमाना धमाना भी है, अपने परिवार का भी भरण पोषण देखना है, अपने कैरियर को भी देखना है, और आधा एक घंटा इस मूवमेंट के लिए मानवर साहब बाबा साहब के सपनों पूरा करने के लिए आपको देना है। क्योंकि यही काम बाबा साहब हमारे लिए कर गए, यही काम अनवर साहब हमारे लिए करे, यही काम आदरणीय बहन जी कर रहे हैं। तो यही काम हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है। तो समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं, नौजवान समझ रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली में चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों, बड़ी ताकत से दिल्ली में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चाहे खटीक समाज के लोग हों, चाहे धोबी समाज के लोग हों, तो तमाम जो समाज के जो दलित समाज के लोग हैं एकजुट हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। क्यों हो रहे हैं? उन्हें पता चल गया कि हमारे असली घर कौन सा है, नकली घर कौन सा है। बहुजन समाज पार्टी उनके महापुरुषों का घर है, उनका अपना परिवार है, तो उससे परिवार में वापस आ रहे हैं। तो पूरे देश में इस तरह का माहौल बन रहा है। हम लोग हार जीत से परवाह नहीं, हमें इस मूवमेंट को जिंदा रखना है, बाबा साहब के सिद्धांतों को जिंदा रखना है। तो हमें राजनीतिक सोच से थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। कितनी सीटें हैं जो दिल्ली की आपको लग रहा है कि मजबूती से लड़ी जा रही हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में 7 लोकसभा दिल्ली में सीटें हैं। हमने हमेशा से यहाँ पे दम भर के चुनाव लड़ा है जी। और बहुजन समाज पार्टी तो युवा भी अट्रैक्ट होगा। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता और इसका पदाधिकारी पूरे ईमानदारी तन मन धन से, जो भी साथी हमारे साथ लड़ने आएगा, जिसे हम लड़ाएंगे आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, वो बंदा ईमानदारी से इस आने वाली जो भी मनवादी ताकतें हैं दिल्ली में जो 70 साल से कब्जा जमाए बैठी हैं, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। युवा जोश के साथ आप भी हैं, आकाश जी भी हैं। युवाओं की कितनी भागीदारी इस बार चुनाव में दिखेगी? नहीं, युवाओं की भागीदारी पूरी है। आप दिल्ली को हम लोग देख लें, संगठनात्मक ढांचे में अगर हम देखें तो आदरणीय बहन जी ने मुझे लगाया है जी नौजवानों के साथ में। पूरे देश में हम लोग चर्चा का विषय बन गए कि नौजवान आदरणीय बहन जी सुदेश आर्या को उधर लगाया, और हमने आदरणीय बहन जी जो आदेश हमसे किया, जो आदरणीय बहन जी ने हमसे उम्मीद रखी, हम उस पर पूरी ईमानदारी से तन मन धन से पूरी समर्पित होकर काम कर रहे हैं। साथ में आदरणीय हमारे दूसरे केंद्रीय प्रभारी सुजीत सम्राट भाई, वो नौजवान साथी हैं, वो लगातार आप लोगों ने देखा कितना अच्छी सूझबूझ से बात रखते हैं, बड़ा सूक्ष्मता से लोगों को समझाने काम करते हैं, और उनकी बात भी लोग समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान पूरे देश दिल्ली में, हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, तमाम मतलब ऐसे हम एग्जाम्पल देना शुरू करें तो यहाँ से वहाँ तक तमाम नौजवान निकल कर आ गए बहुजन समाज पार्टी में। और निसंदेही आप चाहे 24 ले लो, चाहे 29 ले लो, चाहे 27 ले लो, बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होने वाला है भविष्य में। और ये बहुजन समाज पार्टी है जो आने वाले भविष्य में भाजपा जिस दिन अपना इसका शिखर जब नीचे जाएगा और नीचे जा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में दिखाई देगी। हाँ,